हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो दो हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी है जो कई दिनों तक खुद को इस जंगल में जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। लेकिन क्या वो अंत तक खुद को जीवित रख पाएंगे, चलिए जानते हैं। टोबी नाम का लड़का, जिसको हम उसके फोन में कुछ फनी वीडियोस देखते हुए देखते हैं, उसी समय उसके फादर बाहर अपनी कार ठीक कर रहे होते हैं, पर उन्हें टोबी की मदद की जरूरत थी। इसीलिए वो अंदर आते हैं और टोबी को उनकी मदद करने को कहते हैं। लेकिन टोबी उनसे ये कहकर मना कर देता है कि वो अभी फ़ोन देख रहा है, बाद में आएगा। अब ये सुनकर उसके डैड कहते हैं कि बस थोड़ा सा ही काम है, लेकिन वो फिर भी नहीं जाता। तो वहाँ से वो कहकर चले जाते हैं कि जब तुम फ्री हो जाना तो आ जाना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पर यहाँ टोबी को ये नहीं पता था कि अब वो ज़िंदगी भर भी वेट करेगा, तब भी उसके फादर उसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। जब उसके डैड बाहर जाते हैं तो कुछ चोर आकर उनसे उनकी कार को छीनने लगते हैं और रात का समय होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। इसी का फ़ायदा वो उठा लेते हैं और जब वो कार नहीं देते तो वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे कि वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी कार लेकर वो दोनों फरार हो जाते हैं। अब जब अंदर बैठा टोबी कार की आवाज़ सुनता है तो वो बाहर आकर देखता है तो उसे अपने डैड गिरे हुए मिलते हैं। वो फ़ौरन उनके पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। अपने डैड की ऐसी मौत के बाद टोबी अब पहले जैसा नहीं रहता, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड अब जा चुके हैं। कौन सा पल किसके साथ आखिरी हो, हमें कुछ पता नहीं होता। अब वो दिन भर घर में बंद रहता है, किसी से बात नहीं करता, और जब ये चीज़ उसके घर वाले देखते हैं तो वो बहुत ही घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं टोबी कुछ गलत ना करे, इसीलिए वो उससे बात करते हैं और उसे एक ट्रिप के बारे में बताते हैं जहाँ पर उसके जैसे ये और बहुत सारे लोग होते हैं। उन्हें अलग अलग आइलैंड पर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो खुद को परख सके, खुद को पहचान सके और उनके अंदर जिस बात का गिल्ट है उसे बाहर निकाल कर फेंक सके। पहले तो टोबी नहीं मानता, लेकिन फिर उसकी दादी के कहने पर वो मान जाता है और उन लोगों से जाकर मिलता है जो सभी इस ट्रिप पर जा रहे हैं। दरअसल इन्हें मलेशिया के समुंदर से काफ़ी आगे एक जगह पर ले जाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारे टापू है जो कि वीरान है। वहाँ किसी का आना जाना नहीं होता, लेकिन अब ये लोग वहाँ पर रहेंगे आने वाले 12 दिन के लिए। इन्हें वहाँ खुद को जीवित रखना है किसी भी हाल में। ये किसी तरह का कोई गेम नहीं है, बल्कि हकीकत है। हमें दिखाने की कोशिश करी गई है कि जब इंसान किसी बड़ी सी जगह पर अकेले रहता है तो वो खुद को कैसे देखता है, कैसे वो अपने अंदर उस इंसान को ख़त्म कर देता है जो उसकी सालों से कमज़ोरी बना हुआ है, वो अपने दुखों को कैसे बाहर निकालता है। अब इस ट्रिप की हेड उसे सबसे पहले एक टापू पर छोड़ देती है और बताती है कि मैं तुम्हें 12 दिन बाद लेने आऊंगी, तब तक तुम लोगों को अपना ख्याल रखना है। ये बोलकर वो चली जाती है और टोबी इस पूरे टापू पर अकेला पड़ जाता है। सबसे पहले तो वो खुद के लिए शेल्टर बनाता है और एक कैंप बनाता है जो कि वो साथ में लेकर आया था। वो कुछ खाना भी लेकर आया था, लेकिन 1 या 2 दिन तक ही चल पाएगा। उसके बाद उसे खुद का पेट भरने के लिए खाने को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अब कैंप लगाने के बाद वो आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है। ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसीलिए उसे बहुत चलना पड़ता है। लेकिन कुछ देर उसे कुछ ही दूरी पर कुछ नारियल पड़े हुए मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे प्यास भी तो लगी है। वो उन्हें उठाने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो उसे हटाता है उसे उसके नीचे एक लंगूर की लाश पड़ी हुई मिलती है जो कि सड़ चुकी थी। वो अचानक से उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। सेम इसी तरह से उसके डैड भी उसके सामने पड़े हुए थे। अब उसे फिर से वही सब याद आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर किनारे पर बैठने पर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करता है। उसके पास एक चाकू था और एक लोहे का टुकड़ा है जिसकी मदद से उसे आग जलानी थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और जब आग नहीं जलती तो वो इतना इरिटेट हो जाता है कि उस लोहे के टुकड़े को पानी में फेंक देता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसीलिए वो उस टुकड़े को ढूंढने के लिए जाता है। पर यह कोई आसान चीज़ तो है नहीं, उसे ये करने से पहले सोचना चाहिए था। वो बहुत कोशिश करता है, जिस चक्कर में उसके पैर में चोट भी लग जाती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि सब्र इंसान के लिए एक खजाने जैसा है, जिसने रख लिया वो बहुत आगे जाता है। अब वो कुछ देर सोचता है कि आखिर वो आग जलाए कैसे। तब तो उसे ध्यान आता है कि उसके पास एक चाकू है जिसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। तो वो उसे सनलाइट पर रखता है और फिर उसे आग जलाता है, जो कि फाइनली जल भी जाती है। लेकिन अब सूरज ढल चुका है, रात होने को आ जाती है। आज की रात टोबी के लिए इस टापू पर पहली रात होने वाली है। उसने जो सुबह सुबह कुछ सी फिशेस को इकट्ठा किया था, अब वो उन्हें आग में पकाता है और फिर उन्हें खाना शुरू कर देता है। वो उसे इतना पसंद आ जाती है कि जिस चक्कर में उसे पूरा खा जाता है
और सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब देर रात उसके पेट में दर्द होने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ है और उसे जल्दी से पानी चाहिए और उसकी उल्टियां रुके तभी वो तो पानी ढूंढेगा। जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल और फिर से देर रात में जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे वही नारियल पड़े हुए मिलते हैं जिन्हें उठाने लगता है। पर इतनी देर में वहां पर कुछ हलचल होती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। वो पीछे मुड़ता है पर वहां कोई नहीं था, इसीलिए वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन दोस्तों फिर से कुछ आवाज आती है और जब इस बारी वो पीछे मुड़ता है तो वो अपनी टॉर्च की मदद से चारों ओर देखता है। उसे एहसास होता है कि कोई और है जो मास्क लगाए हुए है और पेड़ के पीछे खड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उसकी ओर टॉर्च करता है वो जो कुछ भी था वहां से फौरन भाग जाता है। उसे जाते हुए देखकर टॉबी की फट के फ्लावर हो जाती है और वो भागते हुए अपने टेंट के पास जाता है। उस सिग्नल फ्लेयर को जला दे जो बस उसके पास एक ही मौजूद थी और उस फ्लेयर को उसके टीम वालों ने दिया था ताकि कोई इमरजेंसी होने पर वो उसे जला सके। वो फ्लेयर तो जल जाती है लेकिन टोबी की तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है, इसीलिए वो अपने कैंप में आ जाता है और सोने की कोशिश करता है। पर अगले ही पल हम उसे बेहोशी की हालत में देखते हैं। खैर रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज निकलता है जो टोबी के लिए कुछ बहुत ही अजीब संदेश लेकर आता है। साथ में एक लड़की भी, जो कौन थी ये तो उसे भी नहीं पता। पर सबसे पहले उठने पर वो अपने सामानों को देखता है लेकिन वो तो बह चुका था और अपने कैंप से बाहर एक पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ था। उसके सामने कुछ नारियल भी पड़े थे जो किसी ने काटे हुए थे, जिन्हें वो बिना कुछ सोचे समझे पी लेता है। पर तभी उसे थोड़ी दूर पर कुछ नजर आता है। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि एक लड़की जो कि उसकी उम्र की है वो समुंदर के किनारे बैठकर कुछ बीन रही है। वो उसे छुप कर देखता है और फिर जहां जहां वो जाती है उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इतने में वो लड़की गायब हो जाती है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अचानक से कहाँ चली गई। लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में एक चाकू था जिसे देखकर वो डर जाता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन वो लड़की असल में उसके पीछे नहीं बल्कि उसके बिछाए हुए जाल के पास जा रही थी, क्योंकि उसमें एक जानवर फंसा था। टोबी को समझ आ जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो लड़की अपने चाकू से उस जानवर को काटती है और फिर एक किनारे पर आग जलाती है, जिसके ऊपर वो उस मरे हुए जानवर को पकाती है और फिर दोनों ही उसे बहुत चाव से खाते हैं, खासकर टोबी, क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। वो बहुत भूखा था अभी तक, इसलिए वो उसे पूरा खत्म कर देता है। उसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगती है तो टोबी भी उसके पीछे पीछे जाता है और इतने में उसके ऊपर एक सांप गिरने ही वाला होता है कि वो लड़की उसे मार देती है और उसकी जान बचा लेती है। और वो टोबी को भी वार्न करती है कि उस आग के पास रहना जिससे कि तुम जहरीले सांपों से बचे रहोगे। वो उसकी बात मान जाता है और पूरी रात वहीं बैठा रहता है। लेकिन फिर उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जब नेक्स्ट डे उसकी आंख खुलती है तो वो खुद के सामने उसी लड़की को देखता है जो खुद का नाम मैंडेलिया बताती है। उसके उठने पर वो उसे अंडे खाने को देती है और उसकी नजर उसके पैर पर पड़ती है। ये वही चोट थी जो उसने उस दिन समुद्र में जाने से लगी थी। अब मैंडेला उसे ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन दोनों में बातें भी होती है जिसमें वो बताती है कि वो यहीं पर रहती है। उसके डैड की कुछ दिन पहले मौत हो गई लेकिन उसकी मॉम अभी भी यहाँ है। टॉबी ये सुनकर हैरान था कि आखिर यहाँ पर कोई कैसे सरवाइव कर सकता है और अगर वो लोग यहाँ पर रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं है। उसने उसके अलावा किसी और को क्यों नहीं देखा। खैर वो उसे इस बारे में कुछ नहीं पूछता और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद वो उसे एक पेड़ के पास लेकर जाती है जहाँ पे फल को तोड़कर वो उसे जख्म पर लगा देती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती जा रही थी, इसीलिए वो पूरा दिन साथ में बिताते, साथ में फिशिंग करते हैं। ऐसे ही करते करते समय बीत जाता है और अब मैंडेला के घर जाने का समय हो जाता है। वो एक बड़े से पेड़ के पास जाती है और टोबी को बताती है कि इसी के अंदर मेरा घर है। वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि इस पेड़ के अंदर कैसे तुम रहती हो। तो मैंडेला कहती है कि इसके अंदर बहुत बड़ी सी गुफा है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है, वहीं पे सब लोग रहते हैं। वो अंदर चलने को कहता है लेकिन मैंडेला ये कहकर मना कर देती है कि अंदर उसका जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर वो उसे बताता है कि कल मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर मैंडेला बहुत गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। अब अगली सुबह सूरज निकलने से पहले के जो कि इस ट्रिप की हेड थी वो अपने वादे के मुताबिक 12 दिन बीत जाने के बाद टोबी को लेने के लिए आती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो उसे आवाज भी लगाती है और डांटती भी है कि वो जल्दी से बाहर आ जाए क्योंकि उसे और भी लोगों को लेने के लिए जाना है। लेकिन टोबी का कुछ अता पता ही नहीं था। वो टॉर्च लेकर जंगल के अंदर जाती है पर कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच उसे एक परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि ये टोबी है। वो उसे डांटती है कि वो मजाक करना बंद करे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। और इसी बीच अचानक से वो परछाई उसके करीब आती है और के की टॉर्च बुझ जाती है। वो कहाँ गई, वो परछाई कौन थी, किसी को कुछ पता नहीं चलता। पर अभी के लिए हम टोबी को देखते जो सोकर जाग चुका है। वो देख अभी तक के नहीं आई है, उसे तो सुबह सुबह आ जाना चाहिए था।
अब यहाँ उसे क्या पता कि वो आई थी, लेकिन वो उसे मिली ही नहीं। वो फिर से किनारे पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र दूर एक बोट पर पड़ती है जो कि पलटी हुई थी। वो उसके पास जाता है और देखता है कि ये बोट तो वही है जो उसे लेकर आई थी। उसे देखते ही उसे के का ख्याल आता है। वो उसके नीचे जाता है तो वहाँ उसे के की लाश मिलती है जिसे बहुत ही अजीब तरह से मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सारे मांस को खुद के खाने के लिए निकाल लिया हो और बस बेकार चीज छोड़ दी हो। वो फौरन बाहर निकलता है, लेकिन ये बोट चारों तरफ से पैक थी, इसीलिए उसे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो फिर भी निकल जाता है। इसी बीच वो किनारे पर एक लेडी को देखता है जो कि के सामानों को लेकर जा रही थी। ये असल में मैंडेला की माँ थी जो उसे देखकर फौरन अंदर चली जाती है। हालांकि टोबी उसका पीछा करता है, लेकिन उसे कहीं वो मिलती नहीं है। इसीलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो मैंडेला के घर में जाएगा, जिसके लिए वो उसी पेड़ के पास जाता है। अब उसे अंदर जाने में डर तो लग रहा था, लेकिन उसे जानना था कि आखिर के को किसने मारा और उससे बड़ी वजह उसे क्यों मारा गया। अब वो अंदर जाता है जैसे कि मंडेला ने उसे बताया था कि इसके अंदर एक गुफा है। सेम वैसे ही सब कुछ होता है। हर जगह बस चमकदार चीजें दिखाई दे रही थी। टोबी जैसे तैसे करके गुफा के उस पार पहुंचता है तो उसे वहां एक और जंगल दिखाई देता है जो सेम हूबहू था जिसमें वो रह रहा था। थोड़ी दूर पर उसे मैंडेला की माँ दिखती है जो एक बकरी को काट रही थी। वो उसका पीछा करता है तो वो उसके असल घर के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे के का सारा सामान रखा हुआ मिलता है। उसी में से एक फोटो भी मिलती है जो के की तो नहीं थी बल्कि किसी की फैमिली फोटो थी। अब वो उन सामानों को और खंगालता है तो उसे एक पेट्रोल टैंक और एक वॉकी टॉकी मिलता है। वो फौरन उस वॉकी टॉकी से किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है पर कुछ फायदा नहीं होता। इतने में मंडेला और उसकी माँ वहां आ जाती है, इसलिए टोबी छुप जाता है। लेकिन मंडेला उसे देख लेती है और उसे किनारे ले जाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुमसे मिलने के लिए कल सुबह आऊंगी। अब वो उसकी बात मान लेता है और चला जाता है। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक मंडेला नहीं आई थी। टोबी वही सड़ी हुई मछलियों को पकाकर खाता है। इन्हीं नारियल पानी को पीकर उसका गुजारा हो रहा था, पर एक सुबह मंडेला आती है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी माँ को के की लाश के पास देखा था। उन्होंने उसके साथी को क्यों मारा, उसने उनका क्या बिगाड़ा था। ये सब सुनकर मंडेला उसकी गोद में सर रखकर लेट जाती है और बताती है कि मुझे कुछ याद आ गया। टोबी पूछता है कि क्या। तब मंडेला अपनी कहानी बताती है कि बहुत सालों पहले वो, उसके डैड, उसकी मॉम, हम तीनों लोग इस आइलैंड पर आए थे। लेकिन फिर रात में मैंने देखा कि मेरी मॉम खून से लथपथ है। उन्होंने मुझे कोने में बैठा दिया। तब से लेके आज तक मुझे रातों में लगता है कि कोई मॉन्स्टर है जो मेरे आसपास घूम रहा है। मेरी मॉम मुझे कहीं जाने नहीं देती। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा यहीं रहेंगी, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी बातें सुनकर टोबी कहता है कि तुम्हारे घर पर के का वॉकी टॉकी है, उसे तुम्हें लाना होगा, तभी हम किसी से मदद मांग पाएंगे। वो समझ जाती है, लेकिन उसे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो उसे लिए बिना नहीं जाएगा। टोबी वादा करता है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन बाहर आता है और उसे सिग्नल देने की कोशिश करता है। बार बार चिल्लाता है पर वो चला जाता है। जिसके बाद टोनी किनारे पर ऐसे ही चलता रहता है। तभी उसकी नजर एक लाइट हाउस पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था। वो उसके अंदर चला जाता है, शायद कुछ काम की चीज मिल जाए। ऊपर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके अंदर पेट्रोल की कमी है। अगर वो कहीं से मिल जाए तो इसकी मदद से किसी को कांटेक्ट कर सकता है। क्या पता कोई बोट या फिर कोई शिप इसका सिग्नल देख ले। अब उसी समय उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब उसके डैड की कार में पेट्रोल नहीं होता था तो उसके डैड खुद उसे कहते थे कि इधर आओ, तुम इस कार में पेट्रोल भरो, जो करके उसे बहुत खुशी मिलती थी। और तभी उसे ख्याल आता है कि पेट्रोल का एक डब्बा मैंडेला की मॉम के पास है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन इतने में उसे कैमरॉन नाम का लड़का मिलता है। वो उसी टीम का था लेकिन दूसरे आइलैंड पर था। वो के बारे में उसे पूछता है और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। तो टोबी बताता है कि उसको किसी ने मार दिया है, लेकिन तुम यहाँ तक आए कैसे। तो वो बताता है कि उसने एक राफ्ट तैयार की, उसकी मदद से वो उस टापू से यहाँ तक आ सकता है। अब रात में जब वो दोनों खा रहे होते हैं तो कैमरॉन कहता है कि हमें कल सुबह उसी राफ्ट से निकल जाना चाहिए। लेकिन टोबी ने मैंडेला से वादा किया है, इसीलिए वो उसे लिए बिना तो नहीं जाएगा। देर रात होने पर वो उसे लेने के लिए जाता है, पर मैंडेला की मॉम देख लेती है। वो उसे पकड़ लेती है तो टोबी भागने लगता है। वो भी उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन उनका पैर उन्हीं के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और बहुत ही बुरी तरह से वो घायल हो जाती। तब टोबी उसके पास जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया, अब मेरी दोस्त के को भी तुमने मार दिया। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि उसने सबको मारा है, और वो अपनी बेटी की ओर इशारा कर रही थी। टोबी को यकीन ही नहीं होता कि ये सब मंडेला ने किया है, और इसीलिए वो उसे अपनी कहानी बताती है कि हम लोग इस आइलैंड पर घूमने के लिए आए थे। तब मंडेला छोटी थी। एक दिन हमने देखा कि कुछ लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो एक ह्यूमन डेमन की पूजा कर रहे हैं। हम गलती से वहाँ पर चले गए, इसीलिए वो हमें वहाँ से भगाने लगे। लेकिन इतने में छोटी मैंडेलिन उस डेमन के पास पहुँच जाती है और उसे कुछ पता नहीं था कि आखिर वो क्या चीज़ है।
वो गलती से उसे छू देती है, जिसके बाद वो डीमन उसके अंदर आ जाता है और अभी तक वो उसके अंदर ही है। वो तभी बाहर आता है जब रात होती है, क्योंकि उसे अंधेरा पसंद है। उस दिन उस छोटी सी मैंडेलिन ने सभी लोगों को मार दिया और उनके घरों को जला दिया, लेकिन उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि कोई होना चाहिए जो दिन में मैंडेला का ख्याल रख सके। और तब से लेकर आज तक मैं और वो यहीं पर फंसे हुए हैं, इसी आइलैंड पर। उधर अब कैमरॉन को देखते हैं, उसको भी वही परछाई दिखती है जो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाती है। इधर मंडेला की मॉम टोबी को कुछ बेरीज देती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुमने इसके ऊपर डाल दिया तो वो डेमन उसके ऊपर से चला जाएगा। वो उसे लेकर बाहर आता है, तभी वहां पर मैंडेला आ जाती है जो अपनी माँ की लाश को लेकर आई थी। टोबी पूछता है कि ये तुमने क्यों किया, तो वो कहती है कि ये तो हमने हमारी भलाई के लिए किया। ये बोलकर वो उसे किस करने लगती है और अचानक से उसमें वो डीमन बाहर आने लगता है। अब टोबी कोशिश करता है कि वो बेरीज को उन पर डाल दे, लेकिन वो कर नहीं पाता, इसीलिए वो उसे एक डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और पेट्रोल लेकर लाइट हाउस में जाता है और उसे जला देता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एक बोट इसी आइलैंड की तरफ आ रही है। टोबी नीचे उतरता है, पर तभी कोई उसके गेट को बंद कर देता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता और इतने में वहां पर वो डीमन आ जाता है और टोबी को बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि वो बस मरने ही वाला होता है, लेकिन इतने में वो पेट्रोल टैंक गिर जाता है और टोबी वहां पर रखी एक मशाल को उस पर गिरा देता है, जिससे कि वहां पर उजाला हो गया था, जिसकी वजह से वो डीमन मंडेला की बॉडी से बाहर आने लगता है। इसी का फायदा उठाकर टोबी के पास जाने लगता है बिना मंडेला को लिए हुए, क्योंकि अभी उसे खुद की जान ज्यादा प्यारी है। बोट करीब आ चुकी है, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि उसके पीछे वही डीमन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद बोट वाला आ जाता है और टोबी को ऊपर ले आता है, उसे कंबल देता है, लेकिन जब हम उस कंबल को हटाने के बाद का सीन देखते हैं तो वो असल में मैंडेलिन थी। यानी कि ये कहानी अभी भी लंबी चलने वाली है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी आइलैंड या फिर किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपको ऐसा कुछ दिखाओ? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।